उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है, भविष्यवाणी की है कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाला है और उस टूट का चेहरा भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सनातन पांडे जी को उनका बाकायदा नाम लिया है और इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो ओम प्रकाश राजभर ने भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा है कि सपा में टूट का चेहरा आप बनेंगे। जिस व्यक्ति का स्वयं का भविष्य न तय हो वो दूसरे के लिए भविष्यवाणी करे, इससे जो है बड़ी अतिशयोक्ति कोई हो नहीं सकती। वह राजनीति करते हैं एक विशेष राजभर समाज की, कमजोर तबके की बात करते हैं और सांसद और एमएलए बनने के लिए अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। वो भी इस बार 2000 लोकसभा के चुनाव में अपनी सीट आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा की सीट है। मैं वहीं से सांसद हूँ। आज जो मेरा घर है वो रसना विधानसभा में है, वहाँ से उनका बेटा लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से आ रहा है। जो अपने लिए जमीन नहीं तलाश पा रहे हो, जो अपने लिए सुरक्षित सीट नहीं पा रहे हो, वो दूसरे पार्टी की टूटन की बात करते हो, उसकी अगुवाई की बात करते हो। ये बात जो है इसको जनता समझ रही है कि ओम प्रकाश के पास कोई जनाधार नहीं है। वो जो है बोल करके ही राजनीति में बना रहना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन उन्होंने आपका ही नाम क्यों लिया? इसलिए कि मैं सबसे कमजोर हूँ, निरीह हूँ, ब्राह्मण जात में पैदा हुआ हूँ, मैं अत्याचार सहने की क्षमता रखता हूँ। मैं उनकी गाली सुन रहा हूँ तभी मैं प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ। ये तो अब हम कुछ इसे नहीं कह पाएंगे कि हम समाज में कुरीतियाँ फैलाने वाले नहीं हैं, समाज को हम जोड़ने वाले लोग हैं। और उसमें आज जो है ब्राह्मण निरीह बनकर बैठा हुआ है। प्रदेश में जो है योगी की सरकार है, सबसे अधिक काउंटर ब्राह्मणों का हुआ है, सबसे अधिक हाफ काउंटर जो है ब्राह्मणों को हुआ है, सबसे अधिक ब्राह्मणों को हुआ है अत्याचार। विजय मिश्रा का बेटा विदेश से पढ़ कर आया, वहाँ पर अपराधी हो सकता है। जो बेटा बाहर पढ़ता है वो अपराधी नहीं था, उसको जेल में डालने का काम किए। खुशी देवी को जेल के सलाखों में डालने का काम किया गया। उसकी माँ और सास बीमार थी तो कोई पूछने का काम नहीं किया। उस पर भी किसी ने मरहम लगाने का काम किया, दवा की मुकम्मल व्यवस्था करने का काम किया, तो उसका नाम अखिलेश यादव भी है। आज पूरा प्रदेश का ब्राह्मण जो है आज अखिलेश यादव को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उत्तर प्रदेश में गरीब, मजदूर, पिछड़ा को कैसे न्याय मिलेगा? समाजवादी पार्टी के विषय में भ्रांतियां फैलाई गई, उस भ्रांतियों से दूर हो चुका है। समाजवादी पार्टी की कोई नीति और कोई काम नहीं था जिसमें जात का नाम लिया गया हो, लेकिन ब्राह्मणों को सबसे अधिक सम्मान देने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी है। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के नाम पर ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क बनाकर पूरे हिंदुस्तान और एशिया को बताने काम किए, तो हमारे भी कोई फर्ज बनता है। आज समाजवादी पार्टी का निर्णय किसी मकान में नहीं ले जाता है, किसी व्यक्तिगत घर में नहीं ले जाता है। आज समाजवादी पार्टी का जो भी निर्णय है वो ज्ञानेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में लिया जाता है, उनकी शपथ खा कर लिया जाता है, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प होता है। ये समाजवादी पार्टी है। आप जो बात कर रहे हैं सर, कुछ दिन पहले जो सपा के ही एक कार्यक्रम में कुछ लोगों में कहा सुनी हुई थी, उसके बाद ही ये बात सामने आया कि समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा आरोप लगाया। उस कार्यक्रम का आयोजक मैं ही था, आज शुरू से अंत तक मैं ही रहा, उसमें कोई दूसरा था भी नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो है सम्मानित लोग आए हुए थे, सबकी बात जो है 5 तारीख के अगस्त के कार्यक्रम की तैयारी के लिए था। इसमें कोई टिकट नहीं था, हम लोग टिकट बांटने वाले नहीं हैं। हम लोग समाज में विकृतियों को दूर करने के लिए और अपने महामानव को हमने सम्मान देने के लिए मीटिंग बुलाई थी। इसमें किस तरह का विवाद हो गया? विवाद जो मीडिया के लोग नहीं देखे कि ओम प्रकाश की बातों पर विश्वास कर रही है,
वहाँ मीडिया के लोग नहीं थे, खचाखच मीडिया से भरा हुआ था। इसके अलावा देखा जाए सर, जिस तरीके से पहले टीएमसी के सांसद टूटे, उसके बाद शिवसेना यूबीटी गुट के सांसद आज मीटिंग में भी 6 सांसद पहुंचे नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि सपा में भी टूट हो सकती है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये देश जो है बहुत ही संवेदनशील देश है। ये देश बहुत ही संवेदनशील देश है। हम हर बातों पर विश्वास कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में याद होगा आपको कि कोरोना में लोगों से थाली बजवाने काम किए थे और हिंदुस्तान के लोगों को समझाने काम किया कि अब थाली बजाएंगे तो कोरोना भाग जाएगा। इसको पूरे विश्व के लोगों ने देखा और हमारे जो है, जो भारत का एक हमारी संस्कृति है, जो भारत का एक अपना विश्वास है भारत के लोगों को, उसको मजाक के रूप में ये बाहर कंट्रोल ने काम किया था कि इस हिंदुस्तान के लोग कितने मूर्ख हैं कि रोग को भगाने के लिए थाली बजाने काम करते हैं। ये मैंने शुरू में कहा, 2014 में मैंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मदारी हैं। और आपने भी विश्वास का, आपने भी थाली बजाने काम किया होगा कि कोरोना हमारे घर ना आ जाए। फिर कोरोना काल में यदि कहे कि दीप जलाने की आवश्यकता है, तो महिलाएं ये है, क्योंकि हमारा देश जो है आस्था का देश है, इन रोगों से बचने को उसने दीप भी जलाने का काम किया। एक दिन जो एक छोटी सी जंग पाकिस्तान से छिड़ी हुई थी, तो पूरे देश को इस स्थिति में लाया गया कि लाइट अमुक समय तक बंद रहेगी। तो आपने स्वीकार किया कि नहीं हो सकता है कि कोई घटना हो, तो भी भारत के लोग मान गए, अपने अपने घरों की बत्ती बुझा दिए। अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध हमारे काम है कि हम सारे भेदभाव को भुला करके युद्ध में विजय को प्राप्त करें। उस दिन भी भारत के लोगों को भ्रम में रखा गया और कहा गया कि घर की बत्ती जो बुझाए रखना। ये भाषा भ्रम फैला करके ही राजनीति में यहाँ तक पहुँचे हैं, डरवा कर, धमका कर, पार्टी को तोड़ करके। इनके पास सीबीआई है, सीबीसीआई है, सीआईडी है, इनके पास तमाम तरह की संस्थाएं हैं। ये जो है हमारी जो है जो संस्थाएं स्वतंत्र होती थी, चुनाव आयोग भी इनके चंगुल में है। करने में कोई अशोक्ति नहीं है कि आज जो है फैसले जो बड़े बड़े होते हैं, इनको हम पर विश्वास होता था कि मेरी कोई नहीं सुनेगा तो मेरी कोर्ट सुनेगा, वो भी फैसले के इशारे पर हो रहे हैं। ये पूरे भारत को कब्जे में कर लिए हैं और भारत को कब्जे करने के बाद ये गरीब की चर्चा कम और आडवाणी की चर्चा ज़्यादा करते हैं। अंतिम सवाल सर, जो आरोप आप पर लगा है कि आप समाजवादी पार्टी से टूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं है? संपूर्ण जीवन बचपन से समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी रहूँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे डरा कर हमारे मकान पर बुलडोजर चढ़ा करके हमको डिगा नहीं सकती है। मरने के बाद भी जो कफन बनेगा उस पर भी समाजवादी का रंग चढ़ा होगा। तो आप सुन रहे हैं सनातन पांडे जी को, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी में था, हूं और रहूंगा भी। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।